मैंने किताब में पढ़ा, जोधपुर का नाम सुना होगा, राजस्थान में जोधपुर, वहां का नवाब ना आपका मुरीद था। अब वो किसी उसमें जो था फंस गया और फांसी का ऐलान हो गया। किसका ऐलान हो गया? नवाब साहब का ऐलान हो गया। नवाब साहब को परसों फांसी दे दी जाएगी। अब बेचारा अनकरे में था, क्या करे, बड़ा परेशान चक्कर में। उसने कहा सरकार, उसने लौ लगाई और कहा मैं अनकरे में हूं, क्या मैं लावारिस हूं, मेरा कोई वारिस नहीं है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कह करके सो गया, आला हजरत ख्वाब में आए और आकर के कहने लगे परेशान मत हो, परसों सुबह तुम अपने घर जा करके नाश्ता करोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत। परसों जाकर के नाश्ता करोगे। अब घर वाले बड़े परेशान के परसों को नवाब साहब की फांसी होगी। अब एक दिन रह गया तो बीबी बच्चे सब लोग मिलने गए, आखिरी मुलाकात। जैसे ही मिलने गए तो नवाब साहब अपनी बीबी से बोले अच्छा सा नाश्ता तैयार रखियो, कल को हम नाश्ता घर आके करेंगे। बीबी समझी कि इनकी हट गई, और बीबी वैसे भी ज्यादातर हटौवी समझती है नहीं छैला मियां? अच्छा आज ये बोल नहीं रहे। तो वो चले गए जिनकी हटौवी, कहाँ गए? अच्छा वो आड़ में जाके कहीं पैसे गिनता होगा, देखो कितने आ गए। बहरहाल तवज्जो। तो नवाब साहब की बीवी जो नवाबनी थी वो क्या समझी, वो समझी कि कल को तो इन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो इनका दिमाग खराब हो गया, तो इन्हें नाश्ता याद आ रहा। बीबी से बोले अच्छा वाला बढ़िया वाला नाश्ता बना के रखियो, कल को हम घर आके नाश्ता करेंगे। अब बीवी बड़ी पतली, बीवी कह रही है नवाब साहब दिली दिल में कल को तो तुम्हारी फांसी है, नाश्ता कैसे करोगे? अब ये पता नहीं, बड़े जो होशियार बच्चे थे उनसे भी कहा बेटा नाश्ता तैयार रखियो, जो भी आए बोले कल सुबह नाश्ता होगा। सब पक्के में समझने लगे कि अब तो इनका हो ही गया। ऐसे आलम में हो ही जाता है ना, जब मरने वाले को पता चल जाए कल को मौत है तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया वो अपनी बहू को ना अच्छा करने के मारे, पोते की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत रो रही थी खाली मूली, ओ अल्लाह मेरी उम्र मेरे पोते को लग जाए, मेरी उम्र मेरे पोते को। रात भर यही खुच्चड़ काटती थी बुढ़िया। मोहल्ले के दो एक लड़कों ने क्या करा, खूब ऊंचा डंडा लेके दो चार कुर्ते पहना के और हिलते झुलते पहुंच गए ऐसे करके बुढ़िया के पास। बुढ़िया बोली कौन है? तो वो बोले मलकुल मौत। कहा क्यों आया? कहा तुम ही तो कह रही थी मेरी उम्र पोते को लग जाए, पोते को लग गई, तुम्हारी रूह कब्ज करने आए। तो बुढ़िया बोली नहीं वापस कर दो, वापस। बुढ़िया बोली वापस, अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि दिमाग खराब हो गया। नवाब साहब कहने लगे दो एक को और बुला लियो, नाश्ता कल घर को होगा। अल्लाह अल्लाह घर वाले रो रहे हैं, बीबी रो रही है, मरने से पहले इनका दिमाग चल गया। मगर क्या पता था दिमाग नहीं चला, काम तो अभी कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अब मामला ऐसा आ गया, कल हो गया इन्हें सुबह सुबह फांसी के तख्ते पे ले आए। जाते जाते कह रहा क्यों रो रहे हो तुम, इंतजार करियो नाश्ता घर आके होगा। ऐसे आलम में क्या हो गया, मगर आला हजरत का मुरीद था वो। अल्लाह अल्लाह हुआ मामला ये। जैसे ही कपड़ा डाला गया और बग्गी भी तैयार कर दी कि लाश ले जाएगी, घर वालों को दे देगी। इतने में जल्लाद खींचने वाले थे, एक ऐलान आ गया, परवाना आ गया। मलिका विक्टोरिया ने ऐलान
जितने लोगों को फांसी दी जा रही थी उन सबको माफ कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। अब बग्गी में बिठा ला आ रहा, घर वाले रो रहे थे, लाश आती होगी, ये हंसते हुए आ रहे, बोले नाश्ता बन गया क्या? तुम कैसे बच गए जी। अब ले तो गए घर, सब चक्कर में है यार हुआ क्या। तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कल को बच जाऊंगा? तो वो नवाब साहब बोले मेरे ख्वाब में आला हजरत आए थे और उन्होंने कहा बेटा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह परसों को सुबह का नाश्ता तुम घर जा करके करोगे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वालों की ज़बान जी। और थे कैसे बताऊं? अल्लाह, आपके जो पीरो मुर्शिद थे ना, पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल बरकात जी। एक दिन उन्होंने कहा अहमद रजा, हम बड़े पीर की औलाद हैं, उनकी खानका की हिफाजत के लिए कुत्ता रहता था जी। तुमने सुना होगा, कुत्ता रहता था। और महारारा शरीफ भी उस वक्त इतनी बड़ी बस्ती नहीं थी, तो लिहाजा हमारी खानका की हिफाजत के लिए भी किसी कुत्ते का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह, आला हजरत बोले सरकार कल हाजिर हो जाएंगे, कल तक आपका काम हो जाएगा। बोले ठीक है। ये कह के चले गए, सीधे घर आए, दोनों बेटों को लिया। बड़ी बात बता रहा हूं, दोनों बेटों को लिया, हामिद रजा और मुस्तफा रजा, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम, दोनों बेटों को लिया और लेकर के चले गए और जाकर के पीर मुर्शिद के कदमों पे डाल दिया। कहा अहमद रजा क्या बात है? कहा सरकार कल जो आपने कहा था हिफाजत के लिए कुत्तों की जरूरत है, मैं आपके कदमों पे ले आया, ये आपके दर के कुत्ते हैं सरकार, दिन भर आपकी खिदमत करेंगे और शाम को खानका की हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। एक हाथ हुज्जतुल इस्लाम के सर पे, एक हाथ मुफ्ती आजम के सर पे। कहा जा तू इल्म में आगे और जा तू तकवे में आगे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों के जलवे देखे थे। मुफ्ती आजम का तकवा ये था, एक बात बताऊं, जब आप सोते थे, मालूम है तो सोने का तरीका, तुम्हारा हमारा तरीका क्या? हाथ उधर पड़ा है, पेट इधर है, सर उधर है, समझे, और पड़ा खर्राटे मारे, खर 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 खर, इतनी खाली, अब मारिया डांय डांय, डकारे आ रही हैं, समझे, खूब ज्यादा खाली। अब बड़ा परेशान, फिर कभी उठ के बैठ रहा तो डकार ले रहा, कभी लेटे लेटे डकार ले रहा। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम बहुत मुख्तसर खाते थे और सोने का अंदाज ये था, ऐसे करके ना, ऐसे या यूं करके, ऐसे करके सर के नीचे रख लिया करते थे और पाँव ऐसे होते थे, घुटने ऐसे होते थे, धड़ ऐसे होता था। जैसे लफ्ज़ मोहम्मद नहीं बनता, ये मीम बन गई मीम, और ये हा बन गई, ये मीम बन गई, फिर ये दाल बन गई, समझे। लेटने का अंदाज ये जैसे मोहम्मद, इसको बोलते हैं जिनकी हर हर अदा बोले नबी नबी। बेशक सुभान अल्लाह। ये थे सरकार मुफ्ती आजम, जिन्होंने जिनके सर पे हाथ रख